गरीब साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरे, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। अब हम आते हैं अपने उसी कंसेप्ट के उसी पॉइंट पर कि ये क्या कह रहा है कि अब ऐसा ज्ञान सुना दूंगा अर्जुन, इसको सुनने के बाद फिर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। और ये भगत मेरी भक्ति अवश्य करते हैं, तो हजारों में से कोई मेरी भक्ति करता है, लेकिन उनमें से कोई एक ही मुझे पहचान पा रहा है। मैं कौन हूँ मुझे पहचान नहीं रही है। अब फिर देखिएगा श्री मद् भगवत गीता, ये देखिएगा। अब इसके हम फिर आते हैं 7वें स्कंद में, और इसमें स्पष्ट लिखा है गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 4-5 में इकट्ठा किया है कि मेरी 2 प्रकार की प्रकृति है। एक तो जड़ प्रकृति, ये जड़ प्रकृति, और इससे दूसरी है वो जीव रूपा, यानी यह प्रकृति दुर्गा है मेरी। और 14वें अध्याय के पुण्यात्मा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि बार बार नहीं मिलता है समय जो आदरदा बख्शी भगवान ने। 3, 4, 5 में ही देखिएगा अध्याय नंबर 14 श्रीमद् भगवत गीता, और यहाँ देखिएगा 3रा श्लोक। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की यानी प्राणियों की योनि है, अर्थात गर्भाधान स्थान है, और मैं सबका पिता हूँ। मैं उस योनि में गर्भ को स्थापन करता हूँ, गर्भम दधामी, उसके संयोग से इन्होंने कुछ अपना बना रखा है। सब भूतों की उत्पत्ति यानी प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है? हे अर्जुन, नाना प्रकार की शरीरों में योनियों में जितने भी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की माता है, गर्भ धारण करने वाली माता, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूँ। 5वें में क्या कहा है? हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण ये प्रकृति से उत्पन्न, दुर्गा से उत्पन्न, प्रकृति संभवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, दुर्गा से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये कहेंगे तो ये रोक रहे हैं तीनों, ब्रह्मा विष्णु महेश कर्मानुसार, और परमात्मा कहते नहीं, ये 5 मिलकर प्रपंच बना रखा है, हमारी बात को समझ लेना, इनकी बातों में मत आना। अब परमात्मा कहते हैं कि इन 5 ने मिलकर ब्रह्मा विष्णु महेश माया दुर्गा और ये काल कहिए, इन 5 ने मिलकर ये प्रपंच बना रखा है। वाणी हमारी लइए, हमारे ज्ञान को गहराई से समझना। अब हम फिर आते हैं अपने 7वें अध्याय के ऊपर। अब ये क्या कहता है देखिएगा। अब अध्याय नंबर 7 को हम पढ़ रहे हैं। अब हम पुनः अध्याय नंबर 7 पर आ जाते हैं, अध्याय नंबर 7 का। अब हम आपको पढ़ाते हैं ये 10वां। हे अर्जुन, 7वें का 10वां श्लोक। संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। और यहाँ देखना 11वें में, हे भारत श्रेष्ठ, बलवानों का बल और सामर्थ्य हो। पुण्यात्मा थोड़ा सा हिंट देना पड़ेगा यहाँ पर। अब ये कैसे है? कहते बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, इन सारे पूरे प्राणियों का रिमोट मेरे पास है, और बलवानों की शक्ति मेरे हाथ में है। जैसे जिसमें सीता जी का अपहरण कर लिया रावण ने, नालायक ने, भगवान राम विलाप कर रहा था, रो रहा था, टक्कर मार रहा था, ऊपर से शिव और पार्वती देख रहे थे। भगवान शिव ने अपने बड़े भाई विष्णु को प्रणाम किया। पार्वती कहने लगी आप किसको प्रणाम कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ये भगवान विष्णु हैं। कि कौन? अको सामने कि तो रो रहा है ये व्यक्ति,
भगवान हो सकता जो रोता है, मैं इसकी परीक्षा लूंगी। भगवान शिव ने कहा कि परीक्षा मत लेना, लेकिन पीछे से छुपके से वह चली गई सीता रूप बना के। तो वहां श्री रामचंद्र जी ने उस सीता रूप में खड़ी पार्वती को पहचान लिया कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शिव को कहाँ छोड़ाई। तो शर्मिंदी होगी कि सचमुच तुम तो भगवान हो। भगवान शिव ठीक ही तुम्हें प्रणाम कर रहे थे। अपने आत्मा श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी का तो पता नहीं हुआ कहाँ कौन ठा ले गया, ढूंढते आंडे जैसे गाय खो जाया करे किसी की, कोई डर गया, कोई डर गया, कोई डर गया। और वहां पहचान ली, पार्वती पहचान ली, बुद्धि ऑन कर दी काल ने। कहता बुद्धिमानों की बुद्धि मेरे हाथ में है, जब चाहे ऑन करूं, जब चाहे ऑफ कर दूं। फिर ऑफ कर दी, फिर उसाए। अब जैसे अर्जुन को युद्ध के समय बल दे दिया उस काल ने, एक का मारा था 20 पड़े थे, और वही अर्जुन, वही गांडीव धनुष उसके पास था। और जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी, सारे यादों का कुल नाश हो गया था, आपस में लड़के मर गए थे, और शेष बची थी जो उनकी पत्नियां, उनको लेकर के आ रहा था। रास्ते में बिलान पकड़ दिया, वो धनुष उठा नहीं उसने, चलाना तो दूर की बात है, और मारे जूत उसके घेर कर खोज ले गए, सारी करखरी औरतों को भी ले गए, उनके गहने तोड़ ले गए। तब रो रहा है अर्जुन खड़ा खड़ा कि ये कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने धोखा ही धोखा किया हमारे साथ। जब मुझसे अनर्थ करवाना था, विनाश करवाना था, जो मुझे ताकत दे दी। अब वही धनुष है, वही अर्जुन है। आज मैं खड़ा खड़ा पिट रहा हूं, मेरे से चल भी नहीं रहा, मैं कांप रहा हूं। अब परमात्मा कहते तुमने उस बीमारी का ना बेरा, ये कहां से बिजली गिर रही है, तुम श्री कृष्ण जी को दे रहा हो लाने, श्री कृष्ण का रोल नहीं, ये तो उस काल के हाथ में रिमोट है। कहता बलवानों का बल मैं ही हूं, जब चाहे दे दूं, जब चाहे वापस खींच लिया। वही बूढ़ा पेट्टे खड़ा खड़ा इसने उद्मस्ता रखा है। यहाँ पर परमात्मा कहते हैं, अब परमात्मा की इस रोशनी में हमें दिखाई देने लगे, हम के पढ़ा करते, क्या कर रहा था ये कर क्या रहा, कौन रहा है, और हम दोषी किसको मानते थे। अब देखिएगा 7वें अध्याय के 12वें श्लोक पर है, ये तीनों गुण आपने समझ लिए, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये 7वां अध्याय है कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। 12वां श्लोक। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले, यानी विष्णु जी से जो सतिथि होती है वो भाव है, और जो रजगुण से उत्पत्ति और तमगुण से संहार जो हो रहा है, ये भाव जो है, उन सब को मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, क्योंकि सब वो ही करवा रहा है, आप गुप्त बैठा है, परंतु उनमें मैं नहीं, वे मुझ में नहीं। 13वें में क्या कहा है, गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, यानी तीनों गुणमय, तीनों प्रकार के भाव से, तीनों गुणों से, भाव से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से परे, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब देखो 14 में कमाल कर दिया, 7वें अध्याय के 14वें मंत्र में, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल, ये बड़ा दुस्तर है, बड़ी दुस्तर है, खतरनाक है। और जो पुरुष मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात जो ब्रह्म साधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलने वाली राहत से अधिक लाभ प्राप्त कर लेते हैं, वो ब्रह्म लोक चले जाते हैं। अब 15वां में कहा है कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूपी इस त्रिगुणमयी माया के द्वारा जो इन्हीं पर आ सकते हैं, इनसे आगे किसी भगवान को मानने को तैयार नहीं है। कहते उनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीचे और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग हैं, मूर्ख है, मुझे नहीं भजते। गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म कह रहा है कि ये मूर्ख मुझे तीनों गुणों की, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, त्रिगुणमयी माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये आसुर माने राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, यानी महापामर प्राणी, दूषित कर्म करने वाले, मूढ़, 4 उपमा दी है कठिए, मुझे नहीं बजते।
जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।